नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को सब जोनल, सब डिवीजन, जोन एज यूनिट, मल्टी कैडर के बारे में बताऊंगा। ये सब समझने से पहले हम कैडर कंट्रोलिंग लेवल के बारे में समझ लेते हैं। कैडर कंट्रोलिंग लेवल दो प्रकार का होता है। पहला है जोनल कंट्रोल। जोनल कंट्रोल का अर्थ है इंटायर कैडर इज सेंट्रली कंट्रोल एंड मेंटेन्ड बाय जोनल हेडक्वार्टर having a common and single seniority for all employee in that country across all unit within the zone। मतलब इस पूरे जोन में कार्यरत जो भी कर्मचारी होंगे उनका कंट्रोल जोनल हेडक्वार्टर द्वारा किया जाएगा, उनकी एक ही सीनियरिटी रहेगी। इसको बोलते हैं जोनल कंट्रोल। दूसरा होता है आपका ज्वाइंट कंट्रोल। ज्वाइंट कंट्रोल का अर्थ हुआ अ कैडर इज बीइंग ज्वाइंटली मैनेज्ड बाय बोथ जोनल हेडक्वार्टर एंड अदर प्राइमरी यूनिट, दैट इज वन ग्रेड इज बीइंग मैनेज्ड बाय जोनल हेडक्वार्टर फॉर आर यूनिट with common seniority and remaining grade is being managed by all unit independently for themselves। इसको आगे समझते हैं हम, इसका मतलब क्या हुआ। ज्वाइंट कंट्रोल पोस्ट को समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण लिया है अकाउंट डिपार्टमेंट का। अकाउंट मिनिस्ट्रियल में कई पोस्टें होती हैं, उसमें एसएसओ अकाउंट्स की जो लेवल 8 की पोस्ट है वो जोनल कंट्रोल है। मतलब इसका चाहे डिवीजन ए अर्थात प्रयागराज, झांसी या वर्षा या हेडक्वार्टर में जो एसएसओ काम कर रहे हैं, इनकी सीनियरिटी एक कॉमन बनेगी और इनका मैनेजमेंट, इनकी कंट्रोल, इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग जोनल हेडक्वार्टर के द्वारा की जाएगी। उसके अलावा जो भी पोस्टें हैं लेवल 6 की, 5 की या 4 की, वो हर डिवीजन अपनी अपनी अलग मेंटेन करेगी। उनकी सीनियरिटी उसी आपके डिवीजन स्तर पे रहेगी। जोन वाइज सीनियरिटी के बारे में आपको मैंने ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश किया। एक सीनियरिटी होगी, चाहे डिवीजन ए में हो, चाहे डिवीजन बी में हो, चाहे वर्कशॉप में हो या हेडक्वार्टर में हो, सीनियरिटी एक रहेगी, कंट्रोलिंग एक जगह रहेगी। अब आपका कैडर टाइप है जोन वाइज यूनिट, डिवीजन वाइज, वर्कशॉप वाइज। इसको आपको मैंने इसलिए एक चीज समझाया, यहाँ पे एक ही स्क्रीन दिया, तीनों का अर्थ एक ही है। जोनल स्तर पर आईडी को लॉगिन किया जाता है तो वहां पर जोन वाइज यूनिट शो करेगा। यही आईडी ये डिवीजन स्तर की होगी तो डिवीजन वाइज करेगा, और वर्कशॉप लेवल पे वर्कशॉप वाइज। अर्थ सेम है तीनों का। क्वार्टर स्तर पे कार्यरत जो कर्मचारी हैं वो भी एक यूनिट है, वो भी एक डिवीजन की तरह यूनिट है। उनकी सीनियरिटी हेडक्वार्टर लेवल पे ही मेंटेन की जाती है। उनकी सीनियरिटी का डिवीजन से कोई मतलब नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता। उसी तरह से डिवीजन की जो सीनियरिटी है दूसरे डिवीजन या हेडक्वार्टर ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों से कोई संबंध नहीं होता है। कैडर टाइप जोन वाइज यूनिट, मल्टी कैडर और सब डिवीजन वाइज, दोनों का अर्थ सेम है। जोन वाइज यूनिट मैंने आपको बोला जोनल स्तर पे आईडी को लॉगिन किया जाएगा तो जोन वाइज यूनिट मल्टी कैडर शो करेगा। डिवीजन स्तर पे इसी को लॉगिन किया जाएगा तो सब डिवीजन वाइज ऑप्शन आएगा। Cadre which is existing independently and separately in zonal headquarters like any other cadre controlling unit in a zone but it has segment into different seniority unit। इसको आपको चित्र के माध्यम से समझा। एक उदाहरण है आपका पर्सनल डिपार्टमेंट के असिस्टेंट का। जब डिपार्टमेंट और कैडर कोड कॉमन हो परंतु उस कैडर कोड के सीनियरिटी यूनिट्स अलग अलग, वेयर डिपार्टमेंट एंड कैडर कोड इज कॉमन बट सीनियरिटी इज डिफरेंट। जैसे कि पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर जो असिस्टेंट, उनकी 3 सीनियरिटी बननी है। रिकॉर्ड्स ऑर्डर की अलग सीनियरिटी हो सकती है, दफ्तरी की अलग सीनियरिटी होगी, ऑफिस प्यून की अलग सीनियरिटी होगी। परंतु डिपार्टमेंट और कैडर कोड कॉमन है, इसलिए उसको 3 भागों में उनकी सीनियरिटी यूनिट को डिवाइड करने के लिए आपको जोन वाइज यूनिट मल्टी कैडर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसी प्रकार से डिवीजन में डिपार्टमेंट एसएनटी है, यहाँ कैडर कोड असिस्टेंट एसएनटी है, परंतु हर डिवीजन में, हर जोन में इसके अलग अलग प्रावधान हो सकते हैं। जैसे कि आपको बताऊं, असिस्टेंट सेफ्टी के, असिस्टेंट सिग्नल की अलग सीनियरिटी हो सकती है, असिस्टेंट टेलीकॉम की अलग सीनियरिटी हो सकती है, असिस्टेंट मिसलेनियस अलग सीनियरिटी हो सकती है, असिस्टेंट एसएनटी अलग सीनियरिटी हो सकती है। परंतु आपको एचआरएमएस में कैडर कोड सिर्फ एक है, असिस्टेंट एसएनटी। अतः कैडर कोड असिस्टेंट एसएनटी को कई सीनियरिटी यूनिट में डिवाइड करने के लिए आपको सब डिवीजन वाइज आपको सीनियरिटी मेंटेन करना पड़ेगा। कैडर टाइप आपको सब डिवीजन वाइज कैडर टाइप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप सब डिवीजन वाइज कैडर टाइप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में आप एकमात्र एक ही सीनियरिटी बना सकते हैं असिस्टेंट एसएनटी की। आप अलग अलग सीनियरिटी यूनिट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सब डिवीजन वाइज, जोन वाइज यूनिट, मल्टी कैडर, इनको एक ही अर्थ में लिया जाएगा। जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जिसमें आप लोग प्रॉब्लम, जो आपको समझ नहीं आ रहा है, वो है
Subzonal wise, where a cadre has been segmented into main cluster comparison of different primary units of the same zone and cadre of each cluster being controlled by one of primary unit, जोनल हेडक्वार्टर, डिवीजन, वर्कशॉप एज ए पार्ट ऑफ दैट क्लस्टर। जैसे कि आपको पता है कि अकाउंट डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट नहीं है, परंतु हर एक छोटी यूनिट में आपको अकाउंट डिपार्टमेंट के स्टाफ की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के तौर पे और मैं समझाता हूँ। यहाँ पर एनसीआर में 3 डिवीजन है, मुख्यालय है, वर्कशॉप है, उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं जहाँ की अकाउंट डिपार्टमेंट की स्टाफ पोस्टेड है। परंतु ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं, उनकी सीनियरिटी किसी बड़े यूनिट के साथ मर्ज रहती। उस कंडीशन में स्टाफ जो हेडक्वार्टर में कार्यरत है वो एक बड़ी यूनिट है। उसके अलावा जीएसडी कानपुर है, वहाँ पे बहुत कम स्टाफ है, 5 या 10 ये कम भी हो सकते हैं। उसका IRPMO प्रयागराज में उनके भी स्टाफ बहुत कम है। उसके अलावा ट्रैफिक अकाउंट्स हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। परंतु इन सब 4 यूनिट्स हैं, इन सबको कंट्रोल कौन का है? हेडक्वार्टर ऑफिस। उसी तरह से और उदाहरण आपको दे रहा हूं जिससे कि आपको सब जोनल के बारे में समझ में आ जाए। झांसी है, झांसी के आसपास कई छोटे छोटे यूनिट्स है, जैसे CMLR है, आपके झांसी वर्कशॉप है, सिथौली है और एक झांसी डिवीजन अपने आप में है। इन सभी में झांसी डिवीजन सबसे बड़ी यूनिट है। झांसी डिवीजन, CMLR, झांसी वर्कशॉप और सिथौली में जो कार्यरत अकाउंट डिपार्टमेंट कर्मचारी हैं उनको सीनियर DFM झांसी के कंट्रोल में दे दिया गया है। मतलब यहाँ पे जो भी पोस्टिंग होगी, ट्रांसफर होगा, सीनियर DFM झांसी के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से जोनल होके सब जोनल है। इस तरह से आगरा का अपना है, क्वार्टर का मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से हमारे यहाँ 4 सब जोनल हो गए, एक हेडक्वार्टर पे, दूसरा सीनियर DFM प्रयागराज, सीनियर DFM झांसी, सीनियर DFM आगरा। इस मेरे हिसाब से मैंने सब जोनल को आपको उदाहरण के स्तर पे समझाया, उदाहरण से समझाया कि आपको समझ में आ गया होगा कि सब जोनल, जोनल, सब डिवीजन, जोन एज मल्टी यूनिट कैडर, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप एक बार मैनुअल पढ़िए, अदरवाइज मुझे कमेंट्स करिए, मैं उसके माध्यम से भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।